डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि आज हमारा सेशन 1 है। सेशन 1 के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या है, हमको जिसके बारे में सीखना है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। हर एक चीज़ क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किस लिए, कॉम्पिटेबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या लगेंगी, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, हर एक चीज़ विल एक्सप्लोर नाउ। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहली चीज़ देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है व्हाट, क्या। तो हम करने क्या वाले हैं, हम बेसिकली वो सीखेंगे जो आज के ज़माने में हर जगह यूज़ होता है। हर जगह यूज़ होने से क्या मतलब है, अगर हम आज कोई भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सामान देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी स्मार्ट एलईडी लाइट्स, हमारे स्मार्ट टीवीज़, हमारे आजकल ऐसे स्मार्ट सॉकेट्स आने लगे हैं जो कि फ़ोन से कनेक्टेड होते हैं। तो उन सब चीज़ों से डील करने के लिए जो भी कोर्स होता है, जो भी लैंग्वेज होती है, या जो भी उसका पूरा मैकेनिज़्म होता है, वो कैसे बनता है, क्या होता है, उसके अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स हम जो भी चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना मोबाइल देखते हैं, मोबाइल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर है। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से दोनों से डील करेंगे, देखते हैं। कब करेंगे, तो भैया अभी करेंगे। इसके अंदर ज़्यादा टाइम यूँ कहूँ तो नहीं लगता है। एक बेसिक से, एक बिगिनर से एक थोड़े एडवांस लेवल पर जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट हाँ, प्रैक्टिस के साथ, रिविजन के साथ, और अपने आईक्यू को हम डेवलप करते जाएंगे, माइंडसेट को डेवलप करते जाएंगे उस लेवल पे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यूँ कहूँगा कि इस सीरीज़ में बिगिनर टू बेसिक लेवल पे आपको एटलीस्ट 20 वीडियोज़ तो मिलेंगी। 20 वीडियोज़ के बाद जो भी मिलेगी वो थोड़े हाई लेवल की मिलेगी। तो 20 वीडियोज़ शुरू। वाई एक्चुअली है क्या कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी इंडस्ट्री है आजकल, उसके अंदर 60% ऑफ द इंडस्ट्री सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की हो गई है। सेकेंड चीज़, कंप्यूटर साइंस में भी एक ट्रेड नहीं है, दो ट्रेड नहीं है, काफ़ी सारे ट्रेड है। उसके अंदर सबसे टॉप पे चलने वाला ट्रेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड ऑल्सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सीखते हैं वो कहीं ना कहीं 40 to 60% रोबोट्स मेकिंग में जाते हैं ना। वो रोबोट मेकिंग में सिर्फ एक काम नहीं होता है, रोबोट मेकिंग में दो काम होते हैं। अगेन, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो जो हार्डवेयर वाला काम होता है वो हमको संभालना है। ये नहीं कि अब हम मैकेनिकल गियर लगाए पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हार्डवेयर वाले काम में आता है हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग करना, जो कि एक रोबोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, मशीन लर्निंग आती है, सब कुछ आता है, फिर भी आपको ये हार्डवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज़, हाउ मच, कितना करना पड़ेगा। देखो सर, मैंने पहले ही बता दिया, कितना करने का पड़ेगा इसकी कोई डिपेंडेंसी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर बताता हूँ, मेरी एक्सपर्टाइज़ एक इंटरमीडिएट एक्सपर्टाइज़ है पाइथन लैंग्वेज में। पाइथन लैंग्वेज में मैंने जहाँ तक किया है पाइथन लैंग्वेज को, मेरे को इतना समझ में आ गया है कि कोई भी लैंग्वेज कभी ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म होगा तो आपका आईक्यू हो सकता है, उसी को आपको डेवलप करना है। उसी को डेवलप करना है ताकि आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सको, उसके ऊपर सोच सको कि अगर मेरे को एक बॉटल बनाना है तो उस बॉटल बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले एक सिलेंडर लाना पड़ेगा। सिलेंडर के ऊपर मेरे को एक सिलेंडर ऐसा रखना पड़ेगा जिसका बेस नहीं है, ताकि उसकी टोपी बन सके। इस तरीके से आपको आईक्यू डेवलप करना है। उसके बाद, इज़ इट वर्थ, क्या वो वर्थ है? तो वर्थ बिल्कुल है, क्योंकि इस समय जो रिक्वायरमेंट चल रही है जॉब सेक्टर में या किसी भी जगह पे, या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स बना करके बेचना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों तरीके के सपोर्ट मिलते हैं। सबसे पहला सपोर्ट क्या मिलता है? सबसे पहला सपोर्ट यही मिलता है कि आपको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होगी, और सेकंड सपोर्ट ये मिलता है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होगी, और हार्डवेयर को अपने दिमाग से कंट्रोल कैसे करना है वो जान जाएंगे। क्या इसके अंदर फ्यूचर है? फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर इतना है कि आप लाखों में खेल सकते हो। तो हमको खाली सीखना है, क्योंकि आजकल के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग इतने बड़ी बड़ी सामान दे, जैसे चैट जीपीटी देखो, चैट जीपीटी में इतने हाई लेवल के इंजन्स लगे हुए हैं कि हम उनका मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते। हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उनकी टीम भी बहुत बड़ी है, इसीलिए हमको छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा और बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा। कॉम्पेटिबिलिटी देखो यार, कुछ नहीं है। कॉम्पेटिबिलिटी कोई भी एज के लिए कॉम्पेटेबल है। अगर आप छोटे बच्चे हो, जस्ट पैदा हुए हो, तब भी कर सकते हो, सीख सकते हो।
और अगर आप एक बूढ़े अंकल हो तब भी आप सीख सकते हो। क्वालिफ़िकेशंस एज सच कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अगर आप 10th पास हो तो भी कर सकते हो, अगर आप 12th पास हो तो भी कर सकते हो। इसके अंदर कोई ऐसा मैं कमेंट नहीं करूँगा कि अगर आप ये पास हो तभी आओ। अगर आप 9th में भी हो तो भी आ सकते हो। अगर आपने प्रोग्रामिंग ज़रा से भी नहीं सीखी, आपको पता भी नहीं है कि किस चिड़िया का नाम है, तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि मैं भी ज़ीरो से ही उठा हूँ, मेरे को पता है कि कैसे उठाना है, तो अपन साथ में उठेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई मैं सबसे पहले बता दूं कि हमको किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हम किस फेज़ में इनिशियलाइज़ करेंगे एंड कैसे हम मूव अहेड करेंगे, वो सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये जर्नी थोड़ी स्मूथ रहेगी। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा एक सिमुलेशन के बारे में, क्योंकि देखो रियल लाइफ सर्किट बनाना, उसको चलाना, उसके अंदर कोड डाल करके देखना, वो काफ़ी बारीक काम हो जाता है। तो उस चीज़ को स्किप करने के लिए ना लोगों ने सिमुलेशन बना दी है। सिमुलेशन मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी एमुलेटर यूज़ किया हो पीसी के अंदर तो आपको पता होगा कि एमुलेटर एंड्रॉयड को विंडोज़ के ऊपर चलाने की अवेलेबिलिटी दे देता है। उसी तरीके से हमारे सिमुलेटर्स होते हैं। तो ये जो ऑनलाइन सिमुलेटर्स होते हैं, जैसे कि टिंकरकैड हो गया, जैसे कि वॉकवी हो गया, ये जो बड़े बड़े सिमुलेटर्स हैं ना, ये आपको ऑनलाइन सर्किट बनाने और उसको कोड करने की अवेलेबिलिटी दे देते हैं। तो वो आपका टाइम भी बचाएगा, आपका मनी भी बचाएगा। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, तब हमको ये आइडिया रहेगा कि हमको सर्किट में देखना है, क्या करना है, तब हम लोग सर्किट की वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हमको सिमुलेटर से रूबरू होना होगा। तो हम सिमुलेटर के बारे में सीखेंगे, सिमुलेटर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। उसके बाद से हम सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि हमको किस कंपोनेंट को प्रोग्राम करना है और कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसके अंदर क्या काम करना होता है हमको, या उसके अंदर कैसे प्रोसीजर होता है, क्या उसका मैकेनिज़्म होता है, वो कैसे काम करता है, हमको उसके अंदर वायरिंग कैसे करनी होती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सेकंड चीज़ हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स। थर्ड चीज़ जो हमको देखना है वो देखना है कोड। तो जो 3 चीज़ है, ये जो 3 स्टेप है ना, ये 3 बेसिक स्टेप है। इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद से सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। तो एक सिमुलेटर, एक कंपोनेंट्स और तीसरा है कोड। तो कोड के अंदर हम क्या 0 से हीरो तक के कोड देखेंगे। एक्चुअली ये जो कोड्स होते हैं ना, ये कोड्स प्री डिफाइंड कीवर्ड्स पे काम करते हैं, तो हमको उन कीवर्ड्स को समझना ज़रूरी है। और मैं पूरे इंटरनेट पे छान मारा, पूरे इंटरनेट पे मेरे को वो कीवर्ड्स कहीं लिखे हुए नहीं मिले। जैसे एक जगह कंपाइल्ड होते हैं ना, कई सारे साइट्स में, कई सारे जैसे जावा टी पॉइंट एक्सेट्रा, इसके अंदर आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे उस काम के, लेकिन आपको अलग अलग मिलेंगे, एक जगह कंपाइल्ड कहीं नहीं मिलेगा। तो एक जगह कंपाइल्ड वाला कंपाइलेशन मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो उस कोड को हम समझेंगे 0 से अलग तक। इफ़ यू नो 0 से अलग तक उसको समझेंगे। उसके बाद अलग मतलब इन्फिनिटी यार। उसके बाद हम लोग अब उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करेंगे एंड हम फिर डेवलपिंग का काम चालू कर देंगे। सबसे पहले सिमुलेशन से रूबरू होते हैं। सिमुलेशन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आकर के तुम्हें लिखना है टिंकर डालते ही सबसे पहला जो भी ऑप्शन आएगा उसके अंदर साइन इन कर लेना है। जैसे ये टिंकर क्रिएट 3D डिजिटल डिज़ाइंस विद ऑनलाइन कैड, इसके अंदर साइन इन कर लेना। तो मैंने साइन इन ऑलरेडी करा हुआ है, इसलिए इसके अंदर साइन इन नहीं आ रहा है। इसके अंदर साइन इन करोगे तो डायरेक्ट यही वाला खुलेगा। उसके अंदर आपको खाली मतलब गूगल से अगर साइन इन करते हो तो आपको खाली डेट ऑफ बर्थ और नाम पूछेगा, वो डाल देना यार, छोटा मोटा ही। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा। तो ये जो इंटरफेस होता है ना, इसके अंदर आप 3 काम कर सकते हो, 3 काम। तो ये जो इंटरफेस है ना, इसके अंदर आप 3 काम कर सकते हो। सबसे पहला काम होता है सर्किट बनाना, दूसरा काम होता है 3D डिज़ाइनिंग, और तीसरा जो काम होता है वो होता है ब्लॉक की कोडिंग करना। ब्लॉक की कोडिंग करना मतलब क्या होता है, ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, वो कोडिंग करना। तो वो हमारे स्कोप का नहीं है, ना 3D डिज़ाइनिंग हमारे स्कोप का है। हमारे स्कोप का क्या है, सर्किट डिज़ाइन करना। तो हम सर्किट डिज़ाइनिंग देखें। तो यहाँ पे जो योर डिज़ाइंस लिखा है ना, इसके अंदर जब यहाँ पे क्रिएट कर दोगे ना, तो यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा सर्किट डिज़ाइनिंग का। सर्किट डिज़ाइनिंग पर क्लिक करते ही
यहाँ पे आपका ना एक बड़ा सा पेज खुल जाएगा। इसके अंदर एक तरफ पे एक पैनल पे आपको सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे और एक तरफ पे आपको एक खुला सा आसमान दिख रहा होगा। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ना, हमको इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। कंपोनेंट ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम लेवल के। जिन जिन का काम अभी हमको पड़ेगा उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जिन जिन का काम हमको प्रोजेक्ट्स के टाइम पे पड़ेगा उनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स के टाइम पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ट्रेड। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमको प्रोग्राम क्या करना है, कैसे करना है, और जिसको प्रोग्राम करना है उसके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे।